दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों क्या प्रायश्चित करने से पाप धुल जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि क्या प्रायश्चित करने से पाप धुल जाते हैं। दोस्तों हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो हमारे पाप धुल जाते हैं। आइए हम एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक नगर में एक साधु रहता था जो हमेशा लोगों को अच्छे विचार बताता था और अच्छी शिक्षा देता था। धीरे धीरे उसका बोलबाला चारों तरफ हो गया। लोग उसके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए हजारों शिष्य आने लगे। उसका चारों तरफ नाम फैल गया। दोस्तों उसी नगर में एक वैश्या रहती थी जिसका काम था सुबह उठकर वो सबसे पहले स्नान करके एक छोटी सी मूर्ति रखी थी जहां पर जाकर भगवान से अपने गुनाहों की क्षमा याचना करती थी और उसके बाद अपने धंधे पर लग जाती थी। दोस्तों उस वैश्या के कारण वहां के जितने भी नौजवान थे, बच्चे थे, सभी उसका गुणगान करने लगे। अरे ये बात जब साधु ने देखी कि बच्चे और लोग यहाँ के बिगड़ रहे हैं तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगा कि हम करें तो क्या करें। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि चारों तरफ लोग उसका गुणगान करने लगे, इसका वैश्या का। अब दोस्तों उस साधु से ये बात सहन नहीं हुई। उसने क्या किया, वैश्या को बुलाया और वैश्या को अपने आश्रम में बुलाकर उसको बिठाया और कहा कि आप के कारण हमारे इस नगर के और चारों तरफ के लोग बिगड़ रहे हैं। आप ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देती? आप ये पाप क्यों करती हैं? आप अपने देह का व्यापार क्यों करती हैं? तो उस वैश्या ने कहा कि हे गुरुजी, हमारे पास दूसरा कोई पेट चलाने का जरिया भी तो नहीं है, इसलिए हमको ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो उस सन्यासी ने कहा कि आप ये धंधा छोड़ दो और इज्जत की जिंदगी जियो। भगवान तुम्हें हर प्रकार से कुशल रखेंगे और वही तुम्हारा भरण पोषण भी करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तुम्हें भगवान जरूर दिखा देगा। दोस्तों वैश्या ने उस साधु की बात को माना और अपना धंधा बंद कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे जो उस वैश्या के पास जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जितनी भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब वैश्या के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों एक दिन हो गया, वो वैश्या भूखी रही। 2 दिन हो गए, वैश्या फिर भी भूखी रही। तीसरा दिन हुआ, जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने क्या किया, सुबह स्नान किया और जाकर के मूर्ति के सामने अपने पापों की क्षमा याचना की, भगवान का पूजन किया और जाकर अपने धंधे में फिर से जुट गई। दोस्तों धीरे धीरे उसने अपना धंधा फिर से वही चालू कर दिया, देह व्यापार का। दोस्तों जब देह व्यापार का धंधा उसने फिर से चालू कर दिया तो साधु ने जब सुना तो उसको बहुत ठेस पहुंची। उसने ये सोचा कि हमारे मना करने के बावजूद भी इस स्त्री ने हमारा कहना नहीं माना और इसी बात को लेकर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? उस साधु की। और दोस्तों वहीं पर जिस दिन उस साधु की मृत्यु हुई उसी दिन उस वैश्या की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों को यमराज पकड़ करके साथ ले जाते हैं। जब वहां धर्मराज ने देखा कि वैश्या और साधु एक साथ साथ आए हैं, दोस्तों जब उन्होंने अपना बही खाता खोला और पन्ने पलटना शुरू किया, सबके जीवन चरित्र का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने आदेश दिया कि इस साधु को नरक में डाल दो और इस वैश्या को स्वर्ग मिलना चाहिए। दोस्तों जब ये ऐसी बात उस साधु ने सुनी तो वो चिल्लाने लगा कि आपका न्याय बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है। हमने दूसरे को हमेशा शिक्षा दी है, दूसरे को सही रास्ता दिखाया है, फिर भी हमें नरक क्यों? और इस वैश्या ने जीवन भर पाप किया है, अपने देह का व्यापार किया है, परंतु इसे स्वर्ग क्यों दिया जा रहा है? तो धर्मराज ने कहा कि हे महात्मन, हमारे न्याय में कोई भी कमी नहीं है। हम जानते हैं कि आपने जीवन भर प्रभु के नाम का स्मरण किया है और लोगों को अच्छी शिक्षा दी है, परंतु मन से नहीं। तुमने अपना मान सम्मान पाने के लिए तुम्हारे मन में हमेशा यही लालसा बनी रही कि हम भगवान के स्मरण से लोगों को शिक्षा देकर हम चारों तरफ अपना नाम फैलाएंगे। यही लालच की वजह से तुमको संन्यास धारण करना पड़ा और भगवान की पूजा करते करते लोगों को अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ी, क्योंकि तुम अपना नाम पैदा करना चाह रहे थे, परंतु तुम्हारे मन के अंदर यही लालच था कि हमारा चारों तरफ नाम हो। और इस वैश्या ने देह व्यापार जरूर किया है,
इसने पाप किया है, परंतु इसके शरीर ने पाप किया है, क्योंकि ये हमेशा मन से भगवान का स्मरण करती थी। सुबह ये 5 मिनट मेरे पास आती थी, परंतु यही कहती थी कि हे प्रभु, हमारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर देना। इसने अपने पापों का प्रायश्चित प्रतिदिन किया है, इसलिए इसको तो स्वर्ग मिलना है, क्योंकि हमें तो मन से मतलब है, हमें किसी के तन से मतलब नहीं है। और हे महात्मन, तुमने जिस शरीर को अपने प्रभु के नाम के स्मरण में लगाया और जिस शरीर की वजह से तुमको लोगों ने सम्मान दिया, वो शरीर आज देखो लोग सजा धजा कर ले जा रहे हैं। इसे मरघट में ले जाकर आपकी मूर्ति बनेगी, लोग आपकी पूजा करेंगे। आपके शरीर ने जो कर्म किए हैं उसका फल लोगों के द्वारा पृथ्वी पर मिल रहा है, क्योंकि आपकी मूर्ति बनेगी, लोग आपकी पूजा करेंगे। परंतु आपके मन में तो हमेशा यही लालच था कि हमारा चारों तरफ नाम हो, इसलिए तुम्हारे मन को हम नरक दे रहे हैं। और इस वैश्या ने देह व्यापार किया था। आज देखो इस वैश्या की पृथ्वी पर क्या दुर्गति हो रही है। इसके शरीर को लोग घसीटते हुए ले जा रहे हैं और इसको कोई भी इसका गुणगान नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ ये मर गई, कम से कम नगर पवित्र तो हो गया। इसके शरीर ने पाप किया था तो इसके शरीर को इसकी सजा मिल रही है, परंतु इसके मन ने कभी पाप नहीं किया था, क्योंकि ये हमेशा अपने पापों के लिए प्रायश्चित करती रहती थी, इसीलिए इसके मन को स्वर्ग दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि पापों का प्रायश्चित करने से हमेशा पाप कट जाते हैं। दोस्तों, हम प्रतिदिन न जाने कितने पाप करते हैं, हर पल हर घड़ी हमसे पाप हो ही जाते हैं। हमें प्रतिदिन परमात्मा के सामने, परमात्मा के शरण में बैठकर हमें अपने पापों का हमेशा प्रायश्चित करते रहना चाहिए कि हे परमपिता, हमसे जो पाप हुए हैं हमारे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर दे। अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं तो ये बात सत्य है कि हमें इस संसार में हमेशा पाप से बचे रहने का एकमात्र यही उपाय है कि हमें पापों का प्रायश्चित करते रहना चाहिए, क्योंकि हर पल हर कदम कदम पे हमसे पाप हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।